कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 360 जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे मतदान करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए कांग्रेस में वोट देने के लिए वे पहुंच चुके हैं। दो दिग्गज नेता जिनके लिए मतदान यहाँ पे किया जाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, से दो दिग्गज हैं जिनके लिए मतदान होना है। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ये देखिए मंत्री गुरु रुद्र कुमार और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने समय का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत जो प्रक्रिया निभाई जा रही है उसमें मतदान किए जाने हैं। और इस वक्त ये जानकारी स्वयं की देते हुए मंत्री गुरु रुद्र कुमार, और ये देखिए जिस प्रक्रिया का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, मतदान पत्र के माध्यम से वोट किया जाना है, मत पत्रों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, जिसकी जानकारी लेते हुए और किस प्रकार से आपको अपने मतों का प्रयोग करना है इसकी जानकारी जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके द्वारा दी जा रही है। और हम जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार करते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद भी है। कुछ ही सेकंड में वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए अब अपना चुनाव जो पत्र है, मत पत्र है, उसे लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जो दस्तावेज, जो जानकारी वहां पे दी जाती है कि किस प्रकार से आपको अपने मत का प्रयोग किया जाना है, तो वो जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिटर्निंग ऑफिसरों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कैसे आपको वोट डालना है इसकी जानकारी, और वोटिंग स्याही अब उनके हाथों में भी लगेगी। और इसके साथ ही ये देखिए उन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मोड़ना है। 3 बार जो मोड़ने की प्रक्रिया है, मतपत्र को 3 बार मोड़ा जाएगा जैसे ही आप मत डालते हैं अपना। और ये देखिए मतदान करने के दौरान स्याही जो कि उंगलियों में लगाई जाती है कि हमने मतदान कर लिया, अपने मत का प्रयोग कर लिया, तो ये स्याही दाहिने हाथ की उंगली में यहाँ पे लगाते हुए और अब अपने मत का प्रयोग मुख्यमंत्री करने भी जा रहे हैं। तमाम जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे सीधे तौर पर वे जानकारी भी लेंगे और अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। और ये देखिए और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मत का प्रयोग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी है वो सीधी तस्वीर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मतदान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए मत पत्र को उन्होंने डाल दिया है मतदान पेटी में, यानी कि जो मत है वो अब मत पेटी में बंद हो चुका है। और ये मतदान करने के पश्चात रवानगी जो कि दूसरा गेट यहाँ पे बनाया गया है, करने के बाद तो बिल्कुल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज मतदान हो रहे हैं। राजीव भवन में सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुए हैं जो कि 4 बजे तक चलेंगे। और इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी आज मतदान किया है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में 2 उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उतरे हुए हैं। इसी को देखते हुए आज मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज 24 साल बाद वोटिंग हो रही है। और इस चुनाव में सीनियर लीडर जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। उनका मुकाबला 2008 में कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर से है। नामांकन के प्रस्तावक और चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं। तो भूपेश बघेल ने भी मतदान किया है। सीएम भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष समेत 307 डेलीगेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। राजीव भवन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अभी मतदान किया है। लगातार अधिकारियों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। और इसके साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज मतदान हो रहे हैं जिसमें लगातार सभी अपना
योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज मतदान हो रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी अब मतदान जो है वो कर लिया है। मैदान में 2 उम्मीदवार उतरे हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि आखिर किसकी जीत हो पाती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जस्ट अभी ही मतदान किया है। और आपको बता दें कि राजीव भवन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आज वोटिंग होगी। और वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 307 डेलीगेट्स जो हैं वो वोट डालेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस से डेलीगेट से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए भी कह रहे हैं। और चुनाव में जीत के अपने पुराने रिकॉर्ड्स को अगर याद कर रहे हैं। और इसी के साथ वहां पर आकांक्षा तिवारी भी हमारे साथ, हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। आकांक्षा, कैसा माहौल देखा जा रहा है? जस्ट अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मतदान किया है। जी बताएं। बिल्कुल, देखिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए तमाम जो डेलीगेट्स है छत्तीसगढ़ के, उनमें खासा उत्साह वर्तमान में जरूर हमें देखने को मिल रहा है। और आपने तस्वीरें भी देखी अनुपमा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, दिखाया भी, दर्शाया भी कि किस प्रकार से जो कांग्रेस संगठन है इसमें मतदान किया जाता है। अधिमान्य पद्धति जो है, इसी पद्धति से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस वक्त मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संचालित हो रही है। और हमने तस्वीरों में भी कई बार दिखाया कि किस प्रकार से जो मतदान की यहाँ प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित की जा रही है। एक मतदान केंद्र के लिए मुख्य द्वार बनाया गया है। उस द्वार पर आप अपनी पहचान, यानी कि आप डेलीगेट्स हैं, आप किस नंबर के डेलीगेट्स हैं, आपका क्या नाम है, आपका जो परिचय है ये क्या है, इसकी जानकारी आप प्रमुख द्वार पर देंगे। फिर दूसरा द्वार आएगा जहां आपको मतदान कक्ष में जाना होगा। लेकिन इस कक्ष में जाने से भी पूर्व आप अपनी जानकारी, वहां जो अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारी के साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे, जो ये जानकारी लेंगे कि आपकी वोटिंग हो चुकी है, यानी कि वो लिस्ट से मिलान आपके नाम का किया जाएगा और उसके बाद आपको कक्ष में भेजा भी जाएगा। इसी प्रकार से कक्ष की अगर प्रक्रिया की हम जानकारी दें तो यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं वे जानकारी दे रहे हैं आपके नाम की, आपके मतपत्र क्रमांक की। इसके अलावा आपको किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करना है। 2 प्रमुख नाम, यानी कि 2 उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इन दोनों के ही नाम के समक्ष मुहर लगाना है। ये तय वोटर्स को करना है कि वे किन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो उन्हें दर्शाई और बताई भी जा रही है कि कैसे आपको किसी एक नाम के समक्ष चिन्ह लगाना है। एक बार आपने चिन्ह लगा दिया, फिर दोबारा आप उस चिन्ह को बदल नहीं सकते, यानी कि एक बार आपने वो मत दे दिया तो उसके पश्चात आप उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। ये एक तस्वीर। और इसके पश्चात उस मत पत्र को किस प्रकार से मत पेटी में मोड़ करके डालना है। देखिए, 3 बार फोल्ड किया जाना है। पहले ही निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है कि 3 बार उस मत पत्र को फोल्ड करके मत पेटी में डाला जाना है। और वही तस्वीरें इस वक्त हमने देखी भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोट डाला। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत जो कि सांसद है, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। वरिष्ठ मंत्री का भी हम जिक्र कर लेते हैं। रविंद्र चौबे भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। मंत्री गुरु रुद्र कुमार, जय सिंह अग्रवाल, इसी प्रकार से कवासी लखमा और तमाम जो विधायक हैं, विधायकगण और ऐसे प्रतिनिधि जो कि इस डेलीगेट्स में शामिल हैं, तो वे नेतागण लगातार पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कुछ एक तस्वीर भी आपने देखी थी। मतदान जो कक्ष है, कक्ष के बाहर एक लंबी कतार है। वो कतार वोटरों की है जो कि
307 डेलीगेट्स में शामिल हैं जो वोटर्स, उनकी ये कतारें हैं जो कि इस वक्त हमें कांग्रेस भवन में देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पर अनुपमा, एक बड़ा उत्साह इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए लगभग 22 से 24 वर्ष बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन इनके द्वारा किया जा रहा है। गांधी परिवार से दिगर ये दो चेहरे हैं जिनके लिए इस वक्त वोटिंग ली जा रही है और तमाम दिग्गज इसीलिए उत्साहित भी हैं कि इस बार उन्हें अलग नेता यानी कि गांधी परिवार से दिगर किसी नेता का चयन वे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कई उम्मीदें होंगी, चाहे चुनाव को लेकर के ये उम्मीदें हों, कांग्रेस को मजबूती से खड़े करने की उम्मीदें हों, तो इस प्रकार की उम्मीदें इनके द्वारा अभी लेकर के चली जा रही है। एक रुझान का भी अगर हम जिक्र कर ले यहाँ पे, तो जब वोटरों से हमने जिक्र किया, जाहिर सी बात है एक जो बड़ा रुझान है वो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हमें वर्तमान में जरूर नजर आ रहा है। हालांकि तस्वीरें आगामी 19 अक्टूबर को ही क्लियर हो पाएगी कि कौन जीतता है कौन हारता है, यानी कि जो डेलीगेट्स है इसका समर्थन आखिर किसे मिलता है, ये तस्वीरें आगामी बताएगी। बहरहाल एक रुझान भी हमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अन्य राज्यों की भी अलग अलग तस्वीरें जरूर सामने आ रही है, लेकिन अब अनुपमा बस इंतजार है तो उस क्षण का, उस पल का जब इसके रिजल्ट जारी होंगे और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में जिससे चाह है, जिसकी चाह है, वो हमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी अभी मतदान किया है। 307 डेलीगेट्स जो हैं वो वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हो रही है, तो शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। आकांक्षा, तो अभी तक कितने % हो चुका है मतदान, बताएं आप हमें। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से काजल यहाँ पे मतदान शुरू हुआ है और जाहिर सी बात है मतदान को लेकर के एक उत्साह जो है हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि परसेंटेज अभी कांग्रेस के रिटर्निंग ऑफिसरों की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे जो दिग्गज हैं, जो 307 डेलीगेट्स हैं, वे अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे पहुंचते भी नजर आ रहे हैं। आपने और हमने कई तस्वीरें भी देखी और अभी भी आप ये जो तस्वीर देखेंगे यहाँ पे जो लोग हैं वे निकल करके आ भी रहे हैं और हमारे साथ शैलेश जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मत का प्रयोग आपने कर लिया और एक जो ये हम दिखाना भी चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये देखिए मतदान करने के पश्चात ये एक खुशी चेहरे पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के, और एक उत्साह भी होगा शैलेश जी आपके मन में। डेफिनेटली हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शीर्ष नेतृत्व का चयन होना है और बहुत ही परंपरा है कांग्रेस की, लोकतांत्रिक तरीके से सभी को नीचे से अवसर दिया जाता है, तो इस बात की खुशी है और बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे। एक विशेष उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है, क्या गांधी परिवार से दिगर चेहरे का चयन इस बार कर रहे हैं आप लोग, उस चेहरे में क्या खोजते हैं, ये भी एक जानने की कोशिश है हमारी। देखिए, जो कांग्रेस को एक परिवार की तरह लेकर चले, जो पूरे देश में कांग्रेस संगठन को मजबूती दे और जो जनहित की आवाज़ों में जो है हमेशा अपने आप को, पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको सक्रिय रखे और जो कांग्रेस की विचारधारा है, हमारी महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चले, ऐसे व्यक्ति का जो है वो ही कांग्रेस को संभाल सकते हैं। लगभग 22 से 24 वर्षों बाद इस प्रकार का मतदान, और मुझे लगता है शायद आपने पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के मतदान में अपनी भूमिका निभाई है, ये कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है इस बात की। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अच्छे परिणाम आएंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है। और ये थे विधायक शैलेश पांडे जी, हमारे साथ बिलासपुर क्षेत्र के विधायक हैं और उन 307 डेलीगेट्स में ये शामिल भी हैं। बहरहाल उन्होंने अपने मत का प्रयोग भी यहाँ पे किया है और जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया, एक वोटर के तौर पर वे देखते भी हैं कि जो प्रत्याशी है, यानी कि जिनका अध्यक्ष के रूप में वे चयन भी कर रहे हैं, तो उनमें किस प्रकार की खूबियाँ होनी चाहिए। जो कांग्रेस परिवार है, इस कांग्रेस परिवार को विशेष तौर पर मजबूती के साथ पृष्ठभूमि उनकी जमा सके, परिवार के रूप में पार्टी को लेकर के वे चल सके, तो ये जिक्र उन्होंने किया भी है। बहरहाल वे भी उतने ही उत्साह से इंतजार कर रहे हैं जितने उत्साह से काजल आप और हम इंतजार कर रहे हैं। तो एक इंतजार जरूर है
19 तारीख का, जब दोनों ही दिग्गज में से कौन आखिर केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस के संभालेगा, इसकी जानकारी जो है मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के आज मतदान होने जा रहे हैं। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। आपको बता दें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। अब आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि आखिर किसकी जीत होती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। बावन जिले, 424 तहसीलें और 51,527 गांव को जोड़ता एक मजबूत रीजनल टीवी नेटवर्क। विश्वसनीय और प्रामाणिक खबरों का सबसे तेज न्यूज चैनल। जुड़िए हमसे, जुड़िए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जन जन से। संपर्क सुरेश पटेल, एडिटर इन चीफ, 7771955113, 9131653004। रायपुर का सर्व सुविधा युक्त लोटस हॉस्पिटल एंड एडवांस यूरोलॉजी सेंटर